गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक ये नए बेहतरीन ब्लॉग में। सुबह सुबह उठ के मैं जा रही हूँ पास्ता मसाला और मैगी लेने। भैया पास्ता है, दे दो। ये ऊपर मम्मी को दे दे, मैं नीचे झाड़ू लगा के आऊँगी। अभी शार लेके आई और मुझे लग ही नहीं रहा है मैंने शार लिया है। ऐसा लग रहा है वापस जाके ले लूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है गाइस। बट लेट्स गो एंड हैव ब्रेकफास्ट। We have pasta in the breakfast today. मैं आ गई हूँ अपनी कर्म भूमि पर और साथ ही लाई हूँ अपने साथ एक कप ऑफ कॉफ़ी, बिकॉज टुडे आई एम फीलिंग लिटिल लो ऑन बीपी। तो आई थिंक ये हेल्प करेगा। सबसे पहले काम मुझे थोड़ा सफाई करनी है, सफाई करने के बाद आई हैव टू पैक एन ऑर्डर। ऑल्सो वी हैव चोकोज हेयर, दिस इज़ द न्यू, मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया। दीज आर टाटा सोलफुल रागी बाइट्स, हैज़ नो मैदा। लेट्स टेस्ट इट। मुझे ये दिख गया था जब मैं मैगी लेने गई थी, तो आई वाज लाइक ट्राई करते हैं। सेम ही है जैसे चोकोज आता है वैसे। चोकोज जो होता है ना, उसमें ना वैसे स्वीटनेस नहीं रहती है, यू नो, लाइक वो एक टाइम के बाद से बहुत जाली जाली सा लगता है, खाली खाली सा। बट दिस इज फिलिंग, आई लाइक दिस। मिल्क के साथ इट विल टेस्ट टू गुड। ऑर्डर्स आर पैक्ड एंड मैं अभी उस टेबल से इस टेबल पे शिफ्ट हो गई हूँ, क्योंकि एक तो मुझे फैन दोनों ही चाहिए और मैं मिडिल में बैठी हूँ ताकि मुझे हवा लगे, बिकॉज बहुत ज्यादा 2 दिन से गर्म हो रहा है ये रूम। जबकि सबसे ज्यादा ठंडा रहने वाला जगह यही है क्योंकि सबसे नीचे वाला फ्लोर है। आज मैं बहुत मेजर काम लेके बैठी हूँ फाइनली। ये मेरे जनवरी के बिल्स हैं, जितना मैंने स्पेंड किया है अभी तक में। तो पहले क्या होता था ना, पहले जैसे ही मैं कोई सामान लेके आती थी, कोई भी परचेसिंग होती थी ना, आई राइट डाउन ऑन माई रजिस्टर, तो उसमें ना सब कुछ मेरा मेंटेन रहता था कि इस महीने कितना स्पेंड किया है, इस महीने कितने का माल आया है, कितने की चीजें आई हैं, तो वो एकदम कैलकुलेटेड रहता था। बट जब से मेरा जनवरी से मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी हुआ है ना, तो ये काम करने का टाइम ही नहीं मिल पाता था। एंड चीजें ऐसे आ रही थी कि चीजें पहले ऐसा रहता था कि एक पर्टिकुलर स्टॉक उठ के आता था। अभी बीच में क्या हो गया था ना कि काफी ऐसी चीजें आ रही थी जो कि बस स्टॉक आउट होती जा रही थी और मुझे तुरंत रिफिल करनी पड़ी थी, स्टॉक आउट होती जा रही थी। तो वो बहुत जल्दी 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 परचेस हो रही थी, तो वो टाइम नहीं मिला। तो आज मैं अपने सारे ही बिल्स लेके बैठी हूँ, एक एक सॉर्ट आउट करूंगी कि किस दिन को कौन सा बिल था, कौन से महीने का कौन सा बिल है, कितना स्पेंड किया है। देन आई गो टू माई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स और ऑल्सो कैश का तो अभी मैं देख ही नहीं पाऊंगी, बट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी मुझे चेक करने पड़ेंगे कि कहाँ कितना क्या हुआ। अभी मेरे देखो वॉलेट से भी बिल्स निकल ही रहे हैं, बट दैट्स अ गुड थिंग कि मैंने बिल्स सारे ही कलेक्ट करके अभी तक रखे हुए हैं। किसी किसी की थोड़ी थोड़ी प्रिंटिंग भी जा चुकी है, आई हैव टू चेक दैट। बट या इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, बट आई डू इट गाइस। गेंडा स्वामी बना डाकू। जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट इस 5 महीनों में किया है वो मैंने पूरा ऑर्गेनाइज कर लिया है, मतलब पूरा सब कुछ मैंने सेटल्ड कर दिया है इसमें। अभी मेरे को ये देखना है कि कितना हमारा हुआ था अर्निंग और कितना, मतलब बैक हैंड फाइनेंशियल थिंग मुझे थोड़ी सी चेक करनी है। बट जिस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज किया है मुझे बहुत सही लग रहा है और मुझे लगता है कि इसी तरीके से मुझे पिछले साल का भी कर लेना चाहिए। तो पिछले साल का आई थिंक मैंने किया हुआ है वैसे तो, बट मुझे बिल्स मैं सोच रही हूँ इसी में अटैच कर दूँ, एक ही जगह डाटा रह जाएगा। नहीं तो मेरे ये जितने भी बिल्स हैं ना लास्ट ईयर मैंने बहुत बड़ी बड़ी परचेसेस की थी, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट किए थे। इट्स लाइक हम लास्ट ईयर बॉम्बे से भी काफ़ी शॉपिंग करके आए थे और दिल्ली से भी मैंने काफ़ी शॉप किया था आफ्टर माई
पीएम मोदी इवेंट, तो ये सारे बिल्स अभी जो है ना, इसके बीच में काफ़ी सारे बिल्स हैं, ये सारे ऐसे ही रखे हुए थे मैंने। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे मैंने अभी किया है ना वैसे ही कर लेती तो ज़्यादा बेहतर मुझे आइडिया लगेगा, क्योंकि ऐसे पलटने पे ही मुझे सब मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो सारा कुछ टोटल किया है वहीं पर मैंने ऐसे बिल्स ऐसे अटैच कर दिए हैं। सो ये सारी कुछ दुकानदारी वाली चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ। बट फिलहाल पापा का मेरे पास कॉल आया था अभी से आधे 1 घंटे पहले कि खाना खा लो। आई वाज लाइक अब मैं ये काम खोल के बैठी तो हूँ, तो जितना हो पा रहा है उतना तो मैं कर ही लूँ। तो मैंने इस वाले ईयर का तो कर दिया, लास्ट ईयर का मैं ना आके करूँगी। अब मैं सोचूँ जाके पहले भोजन कर लूँ, उसके बाद आके मैं वापस इसी। लंच में है चावल, कड़ी और सैलेड। आई एम हैविंग मेवाड़ की कुल्फ़ी, जो कि मुक्कू लाई थी मेरे लिए जब स्कूल गई थी तब। तो आई एम हैविंग आइसक्रीम खाकर मैं सीधे नीचे चली आई हूँ, क्योंकि आज मेरा वर्क मोड ऑन है और मैंने सोचा जो अधूरा काम मैं यहाँ पे छोड़ के गई हूँ उसको पूरा कर लेती हूँ। और व्लॉग मुझे एडिट करना नहीं था, वो मैं कल ऑलरेडी एडिट कर चुकी थी, तो उस काम से मेरा रिलीफ था। तो मैंने आज अपने आप को रेस्ट नहीं दिया और मैं डायरेक्ट नीचे आ गई हूँ। वैसे भी ये जो फाइनेंशियल वाला जो अकाउंटिंग वाला काम होता है ना, ये मैं बहुत जल्दी निकालती नहीं हूँ, लेकिन इसको करना मुझे ही है और इसमें ना मेरी दिलचस्पी थोड़ी कम आती है। आप समझ रहे हो, मतलब मेरा ऐसा है कि मैं ना अपना ये उठा के नहीं देखती हूँ कि कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है और कितना आ रहा है, कितना मतलब टच वुड भगवान की दया से जैसे भी मैं काम कर रही हूँ तो लॉसेस होते हैं हर बिजनेस में, थोड़ा बहुत लॉस। मैं उस साइड पे उतना ध्यान नहीं देती हूँ क्योंकि उससे बहुत नेगेटिविटी आती है, बट दे आर नॉट लाइक मेजर लॉसेस हो रहे हैं कि मतलब एकदम बिजनेस ही ठप पड़े। भगवान दया है भगवान की। ये सब बातें करने में भी मुझे पता नहीं कभी कभी डर लगता है कि भगवान कहीं ऐसा नेगेटिव वाइब यूनिवर्स में ना चले जाए समथिंग, बट ऑल इज गोइंग गुड। तो मैं ना ये अकाउंटिंग के काम पे ना ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, मतलब ऐसा काफी टाइम लो टाइम भी मैंने देखा है, लो टाइम आता भी है जब बिल्कुल ही ऐसा लगता है कुछ भी नहीं आ रहा है, ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे हैं, ऑफलाइन भी कुछ नहीं जा रहा है, तो तब भी मैं अपने अकाउंट्स को उठा के नहीं देखती हूँ। मैं आई वॉज नॉट लाइक कि मैं अपने अकाउंट्स में देखूँ कितने पैसे अभी पड़े हुए हैं और किस चीज की जरूरत है, तो इतना पैसा लगाऊंगी तो इतना होगा। मैं कभी ये सारी चीजें नहीं देखती हूँ, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। बस मेरे दिमाग में और दिल में ये रहता है कि मेरा ना काम चलते रहना चाहिए, जो मैं कर रही हूँ मेरे पास कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। जब मैं सुबह उठ रही हूँ तो मेरे पास एक रीजन हो कि आज मुझे ये काम करना है और वो काम सक्सेसफुल भी हो मेरे बिजनेस के लिए। बस मेरे माइंड में इतना ही रहता है। बट ये अकाउंटिंग की चीजें भी मुझे ही करनी है, दिलचस्पी मेरी कम रहती है इसमें, लेकिन आज जो मैंने जिस तरीके से सिस्टमाइज किया ना चीजें, तो अब मेरा दिलचस्पी इसमें आ रही है कि सोचती तुझे पता होना चाहिए। और एक्चुअली पता ही क्या, जब पापा मुझसे पूछते हैं ना कि तुम्हारा कितना परसेंट ये रहा, कितना परसेंट वो रहा, तो स्टार्टिंग में तो मुझे समझ में ही नहीं आता था ये मुझसे पूछ क्या रहे, बिकॉज आई एम अ पीसीएम स्टूडेंट, आई एम अ केमिस्ट्री स्टूडेंट। मुझे ये अकाउंटिंग का नहीं समझ में आता है कितना हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, कितना परसेंट मार्जिन निकला, कितना परसेंट ये निकला, नहीं मेरे दिमाग में बैठता है। बट अभी धीरे धीरे मैं ट्राई कर रही हूँ सारी चीजें सीखने का, बिकॉज इट्स माई बिजनेस, मुझे पता होना चाहिए नंबर्स। जब मुझसे कोई पूछे आपका टर्नओवर कितना है, आप लॉस में हो कि प्रॉफिट में हो, तो आई वॉज लाइक स्टार्टिंग मेरा पॉइंट ये रहता है आई एम नॉट इन अ लॉस, आई एम नॉट इन अ प्रॉफिट, आई एम एक वर्ड होता है मैंने सीखा था ये शार्क टैंक से, अभी वो मुझे आ नहीं रहा है बोलना कि हम इस पे हैं, अभी ना मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है ना मुझे लॉस ज्यादा हो रहा है, दैट्स द थिंग। बट अभी आई एम लर्निंग स्लोली। तो मुझे लगता है ऐसे ही हम चीजें सीखते हैं, शायद ऐसी हमें चीजें पता चलती हैं, ऐसी हमें चीजें आती हैं। तो आज अगर मैंने ये काम निकाला है तो मैं इसे आज ही खत्म करूंगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने आज इसको स्किप कर दिया ना तो इसके बाद ये काम मुझसे नहीं होगा। तो नाउ आई एम गोना डू अकाउंटिंग टुडे। इस समय पे हम नीचे आए थे, डिलीवरी वाले भैया आ गए हैं, चलो उन्हें पिकअप्स दे के आते हैं। तो अपना काम करके तो मैं काफी देर पहले ही फ्री हो गई थी, और आज जब मैंने अपने नंबर्स को देखा ना काफी खुशी हुई और भगवान का मैंने धन्यवाद भी किया कि जो मैं काम कर रही हूँ उसमें भगवान मेरा साथ दे रहे हैं। लकीली मैंने आपको बताया ना कि मैं कभी देखती नहीं हूँ अपने नंबर्स की क्या चल रहा है क्या नहीं, बट स्टार्टिंग दिस बिजनेस विथ 3,000 रुपीज एंड उसके बाद 1 मंथ में खुद से सब कुछ करने के बाद में इतना सिर्फ इन्वेस्ट कर देना, इट्स लाइक अच्छा लगा देख के, मुझे लाइक खुशी हुई आज मेरे नंबर्स देख के, अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मुक्कू मुझसे कुछ पूछ रही थी कि महादेव के बारे में, तो मैंने कहा इसको दिखा देती हूँ। फिर मैंने उसको सती का जब वो अपने आपको अग्नि में दहन कर देती है
हवन कुंड में कुछ जाती हैं, तो मैंने वो उसको पूरा दिखाया, तो काफी देर से हम लोग वो देख रहे थे। और उसके बाद मैंने स्टोरीज अपलोड की अपनी। अभी मेरे पास थोड़ा वक्त है तो मैं सोच रही हूँ कि एडिट कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि कल का व्लॉग मैंने एडिट कर लिया था शाम को ना, मुझे थोड़ा रिलीफ था। अभी राज कल गया, इनू आज गई, रिया 4 दिन से आ रही है, आ ही नहीं पा रही है। अब क्या करें, क्या करें। जब से इनू आई थी ना, ओमी हमें दिखना बहुत कम हो गई थी। मतलब जब इसका मन भर जाता था तब ये आती थी ऊपर, टोचती थी, मुझे टोचेगी, पापा के पास जाएगी, मम्मी के पास जाएगी, उसके बाद गायब। टेंट हाउस खेलेगी, सारी चीजें खेलेगी, पूरा प्रॉपर खेलती थी। बाहर साइकिल चलाने चले आएगी। आज इतनी देर मेरे पास ये बैठी है, इतनी देर, क्योंकि आज इनू और कल अभिराज भी चला गया। क्या दांत टूट गया इसका, देख रहे हैं, दांत टूट गया इसका, दाढ़ टूट गई। अगर ये दोनों गायब हो जाए सामने के दो, तो स्ट्रॉ डालो, मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं। देखो हम व्लॉग देख रहे हैं, व्लॉग। मेरी जो धन्नो है उसके पीछे वाले टायर में हवा जो है वो थोड़ी कम है। मतलब मुझे ये समझ आ रहा है उसमें पंचर है कि हवा कम है, ये क्लियरिटी नहीं है हमको। तो मोटा भाई लेके आ गए हैं ये हवा भरने वाला, हम इससे उसमें हवा डालेंगे और उसी के बाद वो पंचर की दुकान तक जा पाएगी। और अगर हमने हवा डाल ली और पंचर की दुकान बंद हुई तो, क्योंकि पापा ने बोला है जब तुमको उधर जाने का हो ना तभी तुमको उसमें हवा भरनी है। अभी देख लेंगे ना। हाँ, पहले तू हवा भर के, हवा ही कम पंचर ना हो, ये भी तो पॉइंट देख सकता है। तो मुझे लगता है मोटा वाला इसका होगा। ये शायद इसका है गाड़ी का, और ये साइकिल का है। ये मुझे बताया होगा भाई, मोटा पंचर सर्विस। मेरे को तो आइडिया ही नहीं है। अरे पीछे बोर्ड रखा है। देख लो, फटना था। टायर तो सही हो गया है, कहीं से हवा निकलने की वो भी नहीं आ रही है। मुक्कू दादा, आज मुक्कू दादा ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये जो टायर है अभी फिलहाल इसमें हवा भर गई है। अब हमारा ये टेस्ट है कि अगर सुबह तक इसमें से हवा निकल गई तो फिर हम इसमें वापस हवा डालेंगे और इसको लेके जाएंगे इसके डॉक्टर के पास। और अगर इसमें से हवा नहीं निकली तो डायरेक्ट ही ले जाएंगे, बट इसको ले जाना तो है इसके डॉक्टर के पास। हाँ, और ये मशीन हम लेके आए थे रिया के घर से, जिसको अभी हम रिटर्न नहीं करेंगे क्योंकि हमें डाउट है कि इसकी हवा सुबह तक निकल सकती है। सुबह अच्छे से नाश्ता कर लेना भरपेट, और फिर इसका नाश्ता कराएंगे, फिर इसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। बेचारी बीमार कितने अच्छे से गाने लगे अभी, मतलब आपको इसके फाइनल एक्सप्रेशन दिखा टैलेंट है इसमें, बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत ज्यादा। मेरे बाल तो देखो कितने गंदे लग रहे हैं। अब तेरी ना मैं सच में आज तेरी कुटाई, ये जीन्स है। बट आप कौन डरे? अच्छा, कल फिर आइएगा।